चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं अंबेडकर पार्क का वो हिस्सा, वो कोना जहां पर बाबा साहेब को नमन किया जाता है। कैसा ये बाहर से दिखता है, कैसा ये अंदर से दिखता है। ये वीवीआईपी लाउंज है। जब बहन जी सत्ता में थी या बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए बड़े लोग जब आते थे तो उनके लिए ये अति विशिष्ट जो कक्ष था वो रहता था। आप देखिए कितनी नक्काशी, हाथी की सुंदर सी मूर्ति बनी हुई है। और परिनिर्वाण दिवस से पहले ये साफ सफाई का काम जो है वो चल रहा है। जब ये पार्क नहीं थी यहाँ पर, तब गोमती नगर का स्टेडियम यहाँ पर पीछे हुआ करता था। इस साइज के पूरे पार्क में 124 हाथी लगे हुए हैं ये है। और राजस्थानी बलुआ पत्थर जिनकी नक्काशी बाबा साहेब के जीवन को समर्पित जो है ये पार्क की, ये बाबा साहेब की एक भव्य मूर्ति है। ये बड़ा गौरवान्वित पल है। लोग यहाँ आकर इन तस्वीरों को अपने कैमरों में कैद करते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ बाबा साहेब ने दलित उत्थान के लिए काम किया और ये जगह सिर्फ दलितों के लिए ही है, ऐसा नहीं है। ये बहन जी की मूर्ति लगी है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बाबा साहेब के बाद मान्यवर जी का संघर्ष और फिर बहन जी का संघर्ष आने वाली नस्लों को प्रेरणा देता रहेगा। ये इस पार्क के बारे में और यहाँ से चीज़ों के बारे में एक आप कह सकते हैं ब्रोशर लिखा हुआ है। बहन जी जिस दशा और दिशा से चल रही हैं उसमें 6 दिसंबर का ये जो दिन है बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और मायावती इस दिन के जरिए अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिव न्यूज़ देख रहे हैं। 6 दिसंबर को बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस है और बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर बहुजन समाज पार्टी एक नए रंग रूप में आपको नजर आएगी। आपको तारीख 9 अक्टूबर याद होगी, जब मान्यवर कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस था। उस मौके पर बहन जी ने लखनऊ में जो विशाल जनसभा की कांशीराम परिनिर्वाण दिवस के मौके पर स्मारक स्थल पर, उसके बाद एक बड़ा कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है बहुजन समाज पार्टी के वापसी के लेकर के। और उत्तर प्रदेश में बसपा किस तरीके से अपनी तैयारियों में जुटी है, उसमें 6 दिसंबर का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। क्योंकि इसके बाद 15 जनवरी पड़ेगी जब बहन जी का जन्मदिन होता है। तो उससे पहले बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर बहुजन समाज पार्टी अपना पूरा जोर लगाएगी। हालांकि गुंजाइशें इस बात की हैं कि बहन जी जो बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस का मौका होगा उस मौके पर नोएडा में रहेंगी। उसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है क्योंकि बहन जी अभी दिल्ली में है। बिहार चुनाव के बाद से वो लगातार वहाँ पर डटी हुई हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो नोएडा में ही जो बाबा साहेब का स्थल बना हुआ है वहीं पर परिनिर्वाण दिवस के मौके पर उनको श्रद्धांजलि देंगी। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, वो लोगों से लखनऊ आने की जो है वो बात कह रहे हैं। जो पोस्टर जारी हो रहे हैं वो लखनऊ चलो के हो रहे हैं कि भाई लखनऊ चलना है सबको और वहाँ पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देनी है। तो नोएडा का मैं स्थल दिखाऊं उससे ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं लखनऊ का बाबा साहेब के चीज़ों से जुड़ा हुआ आपको वो स्थल दिखाऊं जहां पर बहन जी हमेशा बाबा साहेब को नमन करती रही हैं। परिनिर्वाण दिवस के मौके पर यहाँ पर जो अपनी अपनी श्रद्धांजलि है वो देती रही हैं। बहन जी के अलावा देश भर से जो दलित लखनऊ आते हैं वो इस स्थल पर अंबेडकर पार्क पर ज़रूर आते हैं। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं अंबेडकर पार्क का वो हिस्सा, वो कोना जहां पर बाबा साहेब को नमन किया जाता है। कैसा ये बाहर से दिखता है, कैसा ये अंदर से दिखता है, ये छोटी सी हमारी कोशिश है आपको दिखाने की। तो इस वक्त हम लोग लखनऊ के गोमती नगर में मौजूद हैं। ये जो रास्ता है वो गोमती नगर से आता है और ये सीधा रास्ता चला जाता है गोमती नगर से दूसरे छोर की तरफ। ये सारा जो डेवलपमेंट था ये बहन जी की सरकार में हुआ था। और ये सामने अंबेडकर पार्क है और हम लोग इसी अंबेडकर पार्क में चलेंगे और आपको यहाँ की तस्वीरें जो हैं वो दिखाएंगे कि किस तरह इस अंबेडकर पार्क को बहन जी ने बनाया और किस तरह ये जो पार्क बनी वो दलित समाज के लिए एक बड़ा प्रेरणा केंद्र था। किस तरह यहाँ पर चीज़ें बनी हैं ये आपको दिखाऊंगा। हालांकि पार्क का जो काम है छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का वो चल रहा है, कुछ रिप्लेसमेंट चल रहा है, वो दिखा रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल आप देखिए कि फॉरेनर भी जो हैं वो इस पार्क को घूमने आते हैं। और ये सामने टिकट घर बना हुआ है। उसके बाद ये जो है पार्क
बड़ी खूबसूरती के साथ बहन जी ने बनवाया। साल था 2007 का, जब बहन जी सत्ता में आई थी, और उसके बाद इन पार्कों का निर्माण जो है वो हुआ। हालांकि रोशनी थोड़ी सी उल्टी है, इसलिए आपको ये गेट जो है वो बहुत साफ दिखेंगे नहीं, वो हम आपको उस तरफ से दिखाएंगे। पहले आपको छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ पर हैं वो दिखाते हैं। चूँकि बहन जी ने जब इसको बनवाया था तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें जो थीं वो बनाई गई थी। उनमें ये एक बड़ा वीवीआईपी लाउंज बहुत चर्चा का केंद्र बना था। ये वीवीआईपी लाउंज है। जब बहन जी सत्ता में थीं या बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए बड़े लोग जब आते थे तो उनके लिए ये अति विशिष्ट जो कक्ष था वो रहता था, उसको बनाया गया था। ये वीवीआईपी लाउंज था। फिलहाल अब चूंकि लोग बहुत कम आते हैं, जब परिनिर्वाण दिवस होगा तभी लोग आएंगे, और उनके लिए तब अगर बहन जी आएंगी तो मुमकिन उम्मीद है इसको खोला जाएगा। देखिए बहुत खूबसूरती के साथ इन दरवाज़ों को बनाया गया था, और आप देखिए कितनी नक्काशी, हाथी की सुंदर सी मूर्ति बनी हुई हैं, और बहुत सफाई के साथ चीज़ों को बनाया गया था, और बड़ी मेंटेनेंस जो है यहाँ पर रखी बनाई जाती है। 15 जनवरी को ये अंबेडकर पार्क जो था, भीमराव अंबेडकर स्मारक, इसका लोकार्पण हुआ था 2003 में। अब बहन जी जब पहली वाली सरकार में थी उस समय इसको बनाया गया था, और ये जो है प्रवेश द्वार है, एंट्री का गेट है। यहाँ से हम लोग अंदर चलने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस अम्बेडकर पार्क के निर्माण के साथ ही दलित उत्थान को लेकर के एक बहुत बड़ा कदम बहन जी की तरफ से उठाया गया था। और इस अम्बेडकर पार्क को जब बनाया गया 2003 में, उसके बाद से देश भर से जो भी लोग बहन जी के साथ जुड़े या जिनकी भी आस्था रही, वो यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं। और आप देखिए कि कुछ लोग रील शूट कर रहे हैं, कुछ लोग अपना वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग अपना फ़ोटो खिंचा रहे हैं, और इस गुनगुनी धूप में यहाँ पर अपना एक नज़ारा है। ये गेट जो है इस तरफ से आपको खूबसूरत सा नज़र आ रहा होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, और ये मुख्य प्रवेश द्वार है यही। इसके अलावा इसके कई और गेट भी हैं, लेकिन अभी वो धीरे धीरे सब बंद हैं। इस तरफ से भी कुछ एंट्री के इंतज़ाम किए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें जो है वो बंद कर दिया गया। और बाबा साहेब से जुड़ा हुआ बहुत कुछ यहाँ पर है, उसे ही हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आप देखिए ये जो फर्श है वो कितना खूबसूरत साफ़ सुथरा है, और इसकी जो मेंटेनेंस है वो किस कदर है। ये सामने आप देख पा रहे होंगे जो रेड कलर का है, इसे JPNIC कहते हैं, जयप्रकाश नारायण पर अखिलेश सरकार में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जो कंप्लीट नहीं हो पाया। उसके बाद वो तमाम पचड़ों में फंस गया। ये सामने जो दूसरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, बीच में जो दिख रही है वो लखनऊ विकास प्राधिकरण का ऑफिस है लखनऊ का, और इस तरफ जो दिख रहा है आपको वो लखनऊ का एक नया 5 स्टार होटल खुला है, रेनेसा, ये उसकी वीडियो है। उसके बगल में होटल ताज भी है। लखनऊ का जो नया लखनऊ का जो सबसे डेवलप इलाका था वो यही इलाका था, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो थीं वो बनी थीं, और धीरे धीरे यहाँ पर इसकी रख रखाई और तमाम चीज़ें जो हैं वो शुरू हुई। देखिए ये धुलाई चल रही है, परिनिर्वाण दिवस से पहले ये साफ़ सफाई का काम जो है वो चल रहा है। और ये जो सफ़ेद पट्टियाँ बीच में लगी हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए गंदी हो गई हैं, तो उसको भाई जो है वो प्रेशर उससे जो है वो धुल रहा है। ये LDA का, अभी इसने LDA ने इसको जो है उसमें ले लिया है अपने मेंटेनेंस में, और लगभग ये जो है वो जो पूरा इलाका है इसमें जो गोमती नगर का इलाका है वो लगता है, और बहुत मिनिमम इसका वो भी है। लगभग उस समय 700 करोड़ रुपए इस पार्क को बनाने में खर्च हुए थे, और 107 एकड़ पूरा ये इलाका जो है वो बनाया गया। और इस समय जब ये पार्क नहीं थी यहाँ पर, तब गोमती नगर का स्टेडियम यहाँ पर पीछे हुआ करता था। बहन जी जब 2003 में उन्होंने इसको बनवाना शुरू कराया तो उस स्टेडियम को भी इसी में मर्ज किया गया, और फिर उसके बाद इस पार्क को जो है वो लाया गया राजस्थान से।
जो लाल बलुआ पत्थर थे उनको लाया गया। ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ना, अभी मैं करीब से आपको दिखाऊंगा। ये राजस्थान का बलुआ पत्थर है, उसको ला करके बनाया गया था। और इस पूरे प्रांगण में 107 एकड़ के प्रांगण में करीबन 124 विशालकाय हाथी लगाए गए थे। वो हाथी भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो आगे लगे हुए हैं। पहले मैं चाह रहा था कि आपको पार्क ले चल के दिखाऊं, चूंकि इतना विशालकाय और इतना भव्य बनाया गया। एक कहानी छोटी सी मुझे याद आती है इस पार्क से जुड़ी हुई। जब बहन जी मुख्यमंत्री थीं और जब इस पार्क को बनाया जा रहा था, तो एलडीए के अफसरों ने मतलब बहन जी ने कहा कि मुझे कुछ ब्लूप्रिंट बनाकर दिखाओ, कैसा बनाओगे, क्या क्या बनाओगे। इसके लिए बड़ा माथा पच्ची हुई और इसके ब्लूप्रिंट पर भी बड़ा काम हुआ। और जब एलडीए के अफसर जो हैं वो इसका ब्लूप्रिंट बना करके ले करके बहन जी के पास गए एक बहुत लंबे वक्त के बाद, तो बहन जी ने ब्लूप्रिंट खोलने से पहले ही पूछा कि ये बताओ कि ये चलेगा कितने साल चलेगा। तो उन्होंने कहा कि ये मान के चलिए कि 100 साल तो बहन जी ये चलेगा, इतना अच्छा बन रहा है ये। तो बहन जी बताते हैं लोग कि बहन जी ने वो ब्लूप्रिंट खोला ही नहीं और उसको फाड़ के फेंक दिया और कहा कि जाओ ऐसा बना के लाओ ब्लूप्रिंट जो कम से कम 1000 साल तक चले। तो उसके बाद एलडीए के अफसर इस बात को समझ गए कि बहन जी की मंशा इस सामाजिक परिवर्तन स्थल को बनाने की क्या है, क्यों बहन जी इसको इतना विशालकाय बनाना चाहती हैं। फिर उसके बाद नए सिरे से इस पर काम शुरू हुआ और फिर ये जो है पार्क बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित हुई। हालांकि और भी दलित समाज से जुड़े हुए जो महापुरुष हैं उनकी मूर्तियां लगी हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं। चूँकि मैंने बताया आपको 6 दिसंबर का वक्त करीब है, लिहाजा अब जो तैयारियां हैं वो बहुत आखिरी वक्त की हैं। देखिए रंगाई पुताई और साफ़ सफाई का काम जो है वो चल रहा है, बैरियर लगा करके साफ़ सफाई जो है वो चल रही है। ये हाथी मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये हाथी हैं करीबन इस साइज़ के, पूरे पार्क में 124 हाथी लगे हुए हैं ये है। और राजस्थानी बलुआ पत्थर जिनकी नक्काशी देखिए कितनी खूबसूरती के साथ कटाई बनाई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शुरू हुई और बहुत वक्त के अंदर इसको तैयार किया गया, एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर इसको तैयार किया गया। और चूंकि काम चल रहा है लिहाजा ये देखिए बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा इकोसिस्टम। जब आप कभी शाम को यहाँ पर आएंगे तो ये जो लाइटें लगी हैं किनारे किनारे इसकी भव्यता को और सुंदर बनाती हैं। ये एक चित्र लगा हुआ है, चूँकि बहुजन समाज पार्टी का हाथी चुनाव चिन्ह है उससे जुड़ी हुई एक बहुत खूबसूरत सी जो है वो चित्र को बनाया गया है। और ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये मतलब सीमेंटेड चीज़ों को बनाया गया है, सीमेंट से इसकी नक्काशी को बनाया गया है। ऊपर बहुत खूबसूरत सा गुंबद बनाया गया है, उसकी मेंटेनेंस के लिए ये सब काम चल रहा है। अब हम लोग एक सिरे से चलते हैं, आपको एक तरफ से दिखाएंगे कि किसकी किसकी मूर्ति लगी हैं और क्या क्या कुछ बना हुआ है। सबसे पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उनके साथ उनकी पत्नी और उनके परिवार का ये चित्र है, बहुत सुंदर सा। आप देखिए बिल्कुल खूबसूरत सा ही लगा हुआ है। फिर उसके बाद जब आप इधर आएंगे तो इस तरफ कोई मूर्ति तो नहीं लगी, इधर साफ सफाई का काम चल रहा है। देखिए सब लोग जो है वो साफ सफाई में लगे हुए हैं। बाबा साहेब के जीवन को समर्पित जो है ये पार्क की। बाबा साहेब देखिए अपनी टेबल पर लिखते पढ़ते हुए, और बाबा साहेब ने जो संविधान लिखा और उसमें जो हर दबे कुचले वर्ग के लिए जो चीज़ें लिखी वो आज तक पूरी दुनिया में मिसाल है। और जो बात कही जाती है कि शायद बाबा साहेब ने अगर संविधान ना लिखा होता तो फिर आज हमारी आपकी स्थितियाँ मनोदशाएं क्या होती, या आपसे छुपा नहीं। ये बाबा साहेब की एक भव्य मूर्ति है
और जो इसका थंब है, मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है, ये बाबा साहेब के पूरे जीवन को बताता है। और चूंकि इस स्टैचू से जुड़ा हुआ लिखा है, ये भी मैं आपको पढ़कर बताना चाह रहा था। दिस स्टैचू ऑफ परम पूजनीय बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर was unveiled by Miss Mayawati ji, Honorable Chief Minister Uttar Pradesh on September 12, 1997. This statue commemorates Dr. Ambedkar's relentless struggles for the upliftment of the Dalits and upper masses of this country. और ये जिन्होंने बनाया है स्कल्पचर, उनका साइन है, उन्होंने इसको बनाया। और ये बहुत भव्य 97 में, जैसा वहाँ पर लिखा है, आपको भी बात पता है, 97 में ये बनना शुरू हुआ। कई टुकड़ों में जब जब बहन जी की सरकार आई, उसके बाद जो है ये काम धीरे धीरे हुआ। यही वो जो बात उधर लिखी थी, वो इधर हिंदी में लिखा हुआ है। 97 में जब बहन जी की पहली बार सरकार आई, तब इस अम्बेडकर पार्क का कुछ हिस्सा बना, पूरा हुआ। फिर उसके बाद जब दूसरी बार में उनकी सरकार आई, तब और जो मुख्य कार्यक्रम होगा 6 दिसंबर का, जो श्रद्धांजलि होगी, वो यहीं पर होगी। यहीं पर लोग आते हैं, यहीं पर इसी मूर्ति के सामने जो अपनी श्रद्धांजलि है उसको कहते करते हैं, और उसको लेकर के पार्क में जो काम है वो चल रहा है। और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ बाबा साहेब को आप देख पा रहे होंगे। ये बड़ा गौरवान्वित पल है। लोग यहाँ आकर इन तस्वीरों को अपने कैमरों में कैद करते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ बाबा साहेब ने दलित उत्थान के लिए काम किया और ये जगह सिर्फ दलितों के लिए ही है, ऐसा नहीं। मुस्लिम समाज से लोग यहाँ पर आते हैं और इन तस्वीरों को कैद करते हैं अपने मोबाइल में और अपने कैमरों में। ये एक बड़ी ख़ास बात है। और ये बहन जी की मूर्ति लगी है। ये बाबा साहेब की, जब इस जगह को कंप्लीट बना दिया गया था और कांशीराम जी के साथ बहन जी जब यहाँ पर इसका लोकार्पण करने आई थी, उस वक्त की फ़ोटो को इस तरीके से पेंटिंग में तब्दील किया गया है। इधर मान्यवर साहब खड़े हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं कि बाबा साहेब के बाद मान्यवर जी का संघर्ष और फिर बहन जी का संघर्ष आने वाली नस्लों को प्रेरणा देता रहेगा और वो बताता रहेगा कि किस तरह बहन जी ने और मान्यवर जी ने दलितों के लिए संघर्ष किया और उनके उत्थान के लिए काम किया। ये एक और मूर्ति है। इसमें बाबा साहेब जो हैं वो बौद्ध भिक्षु के साथ नज़र आ रहे हैं। आपको तस्वीरों में भी नज़र आ रहा होगा, महात्मा बुद्ध की एक पीछे मूर्ति लगी है और एक बौद्ध भिक्षु के साथ बाबा साहेब बौद्ध भिक्षु के रूप में नज़र आ रहे हैं। और ऊपर भी अगर मैं दिखाऊं आपको तो बहुत खूबसूरत सा पीतल की नक्काशी के साथ बना हुआ है और इसके 4 कोनों पे आपको महात्मा बुद्ध की, ये देखिए तस्वीरें, जो मूर्ति हैं वो लगी आपको नज़र आ रही होंगी। और देखिए कितनी ऊंचाई, कितनी गोलाई में है, बावजूद इसके मूर्तियाँ कहीं से भी हिलती और ख़राब होती नहीं दिखती। तो ये 6 दिसंबर का जो मौका है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट मौका है बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहुजन समाज पार्टी की पॉलिटिकली लड़ाई के लिए। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनावों में अब जिस तरीके से समय की कमी है और सभी पॉलिटिकल पार्टियों की अपनी जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है। इन सारी चीज़ों को मैं इसलिए दिखाना चाहता था क्योंकि जब 6 दिसंबर का मौका आता है बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस से जुड़ा हुआ, तो फिर बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, बनती हैं और बाबा साहेब को लेकर के पूरे देश में एक मुहिम चलती है। बहुजन समाज पार्टी ने अपनी बहुत सारी चीज़ों को रिकनेक्ट किया है, दोबारा से जो है वो कंप्लीट किया है। और ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। देखिए, ये बात समझिए कि जो 6 दिसंबर का मौका है वो सिर्फ जो है वो बाबा साहेब से जुड़ा नहीं है। ये मौका जो है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ा एक अपॉर्चुनिटी का वक्त होगा
क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से 9 अक्टूबर जब मान्यवर जी का परिनिर्वाण दिवस था और उस दिन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के कहने पर कई लाख लोग, 4-5 लाख लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए लखनऊ में, और बहन जी ने एक संदेश दिया पॉलिटिकली कि ये मौका कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस का जरूर है, लेकिन आपको ये बात समझनी है कि उत्तर प्रदेश में बसपा को फिर से मजबूत करना है, फिर से लौटा कर लाना है, तो उसके लिए आपको किस तरह काम करना है। और जब मायावती ने लखनऊ में जनसभा की, जो रैली थी वो जब की, तो उसका बड़ा फायदा भी बहन जी को चुनावों में दिखने लगा। और सबसे बड़ा जो रिफ्लेक्शन था वो दिखा बिहार के हुए चुनावों में, जहां पर बहुजन समाज पार्टी का विधायक भले एक जीत पाया हो, लेकिन जो उनका वोटिंग परसेंटेज था बसपा का वो बहुत बेहतर हुआ, बहुत बढ़ा। उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक जीते बिहार में, लेकिन जो उनका वोटिंग परसेंटेज था वो लगभग 1.89% था 5 विधायकों का, मतलब बहुत सीमित वोट मिले। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का भले एक विधायक जीता हो, लेकिन जो उसको वोटिंग परसेंटेज मिला वो मिला 1.62%, यानी कि 1.62% और 1.89% में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन आप देखिए कि विधायकों की संख्या में अंतर है। बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक जीता, लेकिन ओवैसी के 5 विधायक जीते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बसपा मायावती जिस मुहिम के साथ 9 अक्टूबर की रैली में जुटे थे, उसका इम्पैक्ट उनको मिला, उसका फायदा उनको मिला बिहार के चुनावों में। वो ये बताता है कि दलित वोट जो है वो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है, दलित वोट वापस से बहन जी की तरफ लौट रहा है, और जो हुंकार बहन जी ने 9 अक्टूबर की जनसभा में भरी और कही, वो मायावती के लिए और बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ा जो है वो चीज़ें जो हैं वो कहने सुनने वाली हैं। ये इस पार्क के बारे में और यहाँ से चीज़ों के बारे में एक आप कह सकते हैं ब्रोशर लिखा हुआ है, बाबा साहेब की स्मारक के बारे में चीज़ों को लिखा गया है, और भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय में क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 2.5 एकड़ का मुख्य जो है भवन, जहां हम आपको लेके गए, गुम्बद आकार का, और कैसे कैसे है। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलरी भी है, जहां पर बाबा साहेब से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को रखा गया है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक प्रतिबिंब स्थल भी है, हाथियों का जिक्र है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्मारक दृश्य स्थल भी है। तो बाबा साहेब से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को यहाँ पर बहुत सुंदरता के साथ, बहुत खूबसूरती के साथ संजो कर रखा गया है। और ये बात, जो बात मैं आपको बता रहा था कि अब चूंकि बहुजन समाज पार्टी के लिए भी समय जो है वो बहुत सीमित है, बहुत लिमिटेड है, चुनाव बड़ा इम्पोर्टेंट है, और मायावती को अब इस बार के चुनाव में उठ खड़ा होना है। लिहाजा मायावती भी ये चाहती हैं कि पिछले चुनावों से जो सीख थी वो ली जाए, और इस तरफ से आओ क्योंकि शैडो इधर से है। मैं ये कह रहा था कि मायावती अब ये चाहती हैं कि बहुजन समाज पार्टी को दोबारा से उठ खड़ा होना है, और उसके लिए जो बिहार का चुनाव है वो एक मजबूत उदाहरण है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, विधायकों की संख्या वोटों के परसेंटेज से तय नहीं होती। विधायकों की संख्या ठीक है अपनी जगह, लेकिन मायावती को ये बात पता है कि बिहार हो, महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, या साउथ का कोई राज्य हो, वहां पर बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा जनाधार रहा है, दलितों की आबादी रही है। 2026 से 27 के बीच में लगभग 7 से 8 राज्यों के चुनाव होने हैं। उनमें पश्चिम बंगाल का होना है, उसमें असम का होना है, उसमें उत्तर प्रदेश का होना है, उसमें जो है वो उत्तराखंड का होना है, उसमें फिर 28 के बाद उधर कई राज्यों में 28 में चुनाव होने हैं। तो यानी कि बहन जी जिस दशा और दिशा से चल रही हैं, उसमें 6 दिसंबर का ये जो दिन है बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और मायावती इस दिन के जरिए अपने कार्यकर्ताओं में एक जोश भरेंगी, एक उत्साह भरेंगी। फिलहाल अभी ये तय नहीं है कि मायावती दिल्ली में, गाजियाबाद में रहेंगी, नोएडा में रहेंगी या लखनऊ में रहेंगी। इसके लिए बहन जी के शेड्यूल का इंतजार करना होगा, लेकिन कयास इसलिए नोएडा के चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बहन जी चूंकि अभी दिल्ली में है, इसलिए कहा यह जा रहा है कि वो नोएडा रह सकती हैं। और मायावती जितनी बैठकें कर रही हैं दिल्ली में, उनमें सभी राज्यों के प्रतिनिधियों से भी ये बात कह रही हैं कि 6 दिसंबर के दिन कोई दिखावा ना करिए, बाबा साहेब को श्रद्धांजलि जरूर दीजिए, अपने अपने राज्यों में कार्यक्रम कीजिए, दिखावे से बचिए, और बाबा साहेब को यही सच्ची जो है श्रद्धांजलि होगी। और इसके पॉलिटिकली भी बहुत सारे मायने हैं।
तो हमारी कोशिश थी आपको उस जगह के दर्शन कराए जाएं, वो जगह आपको दिखाई जाए जहां पर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर कार्यक्रम होना है, जहां पर उनको श्रद्धांजलि दी जानी है और क्यों ये पार्क बड़ी खास है। ये तमाम बातें हमने आपको बताई। आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा हमें बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।